वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। तो आज हम लाइव बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा हीरो ज़ीरो का सेटअप शायद बन रहा है प्राइस एक्शन के बिहेवियर के ऊपर। अगर जो बनेगा तो किस तरह से बनेगा और क्या कैसे वर्क होता है, मैं सारी चीज़ें आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखो, वीडियो को समझना। और जो प्राइस है ना, वो प्राइस को आप समझ गए ना, तो मार्केट के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, मार्केट के आप राजा बन जाओगे। अगर आप प्राइस को नहीं समझ पाएंगे तो मार्केट को आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। और प्राइस को समझने के लिए आपको पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। हमेशा से मैं आपको एक बात याद रखना कि प्राइस को समझने के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। अगर आपको डेली, वीकली और मंथली चार्ट की समझ नहीं है तो आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपको इंट्राडे खेलना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में पहले समझना पड़ेगा कि मार्केट के बिहेवियर को, कि मार्केट का बिहेवियर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या चल रहा है। तो मैं पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ और बड़े टाइम फ्रेम को आपको समझा देता हूँ किस तरह से बड़ा टाइम फ्रेम चल रहा है। बाद में आपको इंट्राडे का चार्ट समझाऊंगा 5 मिनट के अंदर। अगर हीरो ज़ीरो का सेटअप बनेगा तो किस तरह से वर्क करेगा और कैसे जो ज़ीरो वाला ट्रेड होने वाला वो हीरो बन जाएगा। यहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम पे अंदर चले जाते हैं। तो हम 1 डे के चार्ट को पहले हम समझना शुरू करेंगे। यहाँ पे 1 डे के चार्ट को आप समझो कि एक यहाँ से अपसाइड का प्राइस का बिहेवियर चल रहा है। अपसाइड का प्राइस का बिहेवियर चल रहा है यानी कि ये जो डाउन आया फिर से अप गया और फिर से डाउन आएगा, तो ये वाला जो लो है यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट, और यहाँ से नीचे नहीं गया, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये हाई ब्रेक होता है, फिर से नीचे आता है, तो ये वाले लो को ये वाला लो रिस्पेक्ट देता है, फिर से अप साइड निकलता है, फिर से डाउन साइड निकलता है। अब ये वाला ब्रेकआउट का एक तो लेवल भी है, वो भी टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी लग रही है, वो भी यहाँ पे सपोर्ट का मेजर काम कर रही है। तो आपको ये पता चल गया मार्केट के अंदर कि भाई इस तरह से मार्केट में डेली चार्ट का बिहेवियर चल रहा है। तो यहाँ से अप साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेशन करना है या फिर डाउन साइड एक्सपेक्टेशन करना है। तो पहली बात तो ये कि अगर हम डेली चार्ट के अंदर किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें चाहिए पहले क्लोजिंग चाहिए। क्या चाहिए? अगर यहाँ पे हमको सेल साइड का ट्रेड लेना है तो पहले हमें मार्केट को इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगा उसके बाद हमें डाउन साइड की ओर सोचना है, बाकी हमें सोचना ही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो पहले हमको ये इस तरह की पैटर्न होनी चाहिए, कुछ इस तरह की पैटर्न। तो जैसे यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे मार्केट गिरा। ये फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, यहाँ पे सेकंड अटैम्प्ट हुआ, ये थर्ड अटैम्प्ट के मार्केट सीधा डाउन आ गया। तो इसी तरह की कोई पैटर्न होती है तब वहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है, हमको बाइंग ही करना है। और बिगनर को मैं बार बार बोलता हूँ पहले ट्रेंड के साइड ट्रेड करना सीखो, बाद में आप ऑपोजिट साइड ट्रेड करना। अभी फिलहाल मार्केट शॉर्ट टर्म का ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव, और आप ऑपोजिट साइड ट्रेड करने जाओगे तो आप फंस जाओगे और ट्रैप होने ही वाले हो। अगर बाई चांस भी आपने कॉल साइड का ट्रेड किया यानी कि ट्रेंड के साइड का ट्रेड किया तो आप फंसोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मोमेंटम अप साइड होने वाली होती है। चांसेस ऐसे होते हैं 90% के अप ट्रेंड के अंदर के मार्केट अप साइड निकलेगा, डाउन साइड नहीं निकलेगा। तो ये ट्रेंड अभी चल रहा है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अप साइड का देखेंगे। फिलहाल हमें बेरिश कुछ सोचना ही नहीं है जब तक यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव डेली चार्ट के अंदर नहीं चला जाता है। डेली चार्ट के अंदर जब भी मार्केट का ट्रेंड इस तरह से चलने लगेगा तभी हम जाके यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड करने शुरू करेंगे, फिर हम अप साइड का ट्रेड नहीं करेंगे। और क्वांटिटी मैनेजमेंट करना भी सिखा दूंगा, सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा किस तरह से आपको मार्केट के अंदर क्वांटिटी मैनेज करना है। मैं ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ ताकि आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आए। तो पूरा ड्राइंग आपको निकाल दिया। अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर लेके चलता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अब यहाँ पे हीरो ज़ीरो का सेटअप कब बनता है और कैसे बनता है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। अगर ये बना तो समझना कि शॉर्ट कवरिंग ऐसी आएगी कि जैसे ये मोमेंटम आती है ना बड़ी बड़ी कैंडल वाली, ये ऐसी मोमेंटम आएगी, इस टाइप की। ये जो मोमेंटम आई इस टाइप की मोमेंटम आएगी। और कहीं पे दिख रहा है तो यहाँ पे देखो ये टाइप की मूवमेंट आएगी, ये फास्ट मूवमेंट आएगी अगर शॉर्ट कवरिंग हुआ तो मार्केट में। ये कंफर्म कुछ नहीं होता है, बस प्राइस के ऊपर आपको देखना पड़ता है। और प्राइस अगर हमेशा आपको दिखाएगा तो वो 90% एक्यूरेट ही दिखाएगा।
लेकिन प्राइस के ऊपर कहाँ पे ट्रेड लेना है और कैसा स्टॉप लॉस लगाना है। प्राइस भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, 90% प्राइस चलती है, 10% गलत भी होती है, और ऑल ओवर आप देखोगे तो 90% ऑफ द ट्रेड प्राइस एक्शन के गलत हो गए। यानी कि 90% ट्रेड गलत होने का मतलब ये है कि भाई जब आप बड़ा प्रॉफिट निकालोगे ना तब आपकी एक्यूरेसी 90% की आएगी, और जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकालोगे तब वो आपकी एक्यूरेसी, अगर आपने प्राइस एक्शन के ऊपर भी ट्रेड लिए तो 10 में से 7 ट्रेड गलत हो गए और 3 ट्रेड सही हो गए, लेकिन 3 ट्रेड में आप पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जो है वो डेवलप नहीं हुई है कि बड़े से बड़ा प्रॉफिट लेके मैं चला जाऊँ। वहाँ तक आप रुक ही नहीं पाओगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और छोटे छोटे ट्रेड करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपकी एक साइकोलॉजी डिसाइड हो जाएगी, और कम से कम आपको 1 साल तो मेहनत चाहिए ही चाहिए ये चार्ट को देखने के लिए और समझने के लिए। जब तक आप 1 साल चार्ट नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, आपको तेज़ी और मंदी दोनों चीज़ की एक साइकिल देखनी पड़ेगी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वो कब मार्केट ऐसे तेज़ी की बिहेवियर में चला जाता है तो डेली चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। आज 500 पॉइंट चला, कल और 200 चलेगा, फिर 500 चलेगा, फिर 1000 चलेगा। ये साइकिल होती है कि ये अप ट्रेंड होता है। वैसे डाउन ट्रेंड का वो दोनों की साइकिल आपको देखनी पड़ेगी। जब तक आप दोनों की साइकिल नहीं देखोगे ना तब तक आपको मार्केट के बिहेवियर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई मार्केट में कब मुझे बुल साइड खड़ा रहना है और कब मुझे बेयर साइड खड़ा रहना है। तो मैं इंट्राडे के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई है ना, आज यहाँ से और यहाँ से और कल भी बनाई है, वो जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई, यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन चल रहा है बिल्कुल नेगेटिव। यहाँ से ऊपर आया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे ये लो ब्रेक हो गया, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे जाता है, फिर से ये लो ब्रेक होता है। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया से बदल गया। यहाँ पे देखो ये वाला लो को बहुत बढ़िया से रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि ये साइकोलॉजिकल जो एक लेवल होता है वो वहाँ पे भी खड़ा है, और ये पिछले यहाँ पे लो से हमने यहाँ पे पुल बैक लिया था तो वहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। अब ये मान लो कि ये सपोर्ट है या रजिस्टेंस है या लेने वाला है या नहीं लेने वाला, ये आपको ये कंसोलिडेशन का कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको पैसा बना के देगा। ये कंसोलिडेशन ही आपको पैसा बना के देगा। अगर आप कंसोलिडेशन के बिना चलती कार में बैठोगे तो 90% तो नहीं, 99 पॉइंट आपका सारे के सारे पैसे लूज़ होने वाले हैं। यहाँ पे पैसे नहीं बनेंगे। आपको एक कंसोलिडेशन चाहिए चाहिए और चाहिए ही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 तरह का बिहेवियर होगा। अब यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेना चाहेगा ना तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट करेगा, फिर से यहाँ पे दूसरी बार अटेम्प्ट करेगा और फिर से यहाँ पे तीसरी बार अटेम्प्ट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता रहेगा। और प्राइस एक्शन किस तरह से बनेगा, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बढ़िया से लग जाएगी और यहाँ पे एक रजिस्टेंस बन जाएगा। ये वाला है हमारे लिए रजिस्टेंस का एरिया है। अब ये आप समझ गए कि ये वाला एरिया जो रजिस्टेंस का एरिया है, हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, हम ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करेंगे। तो ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करने के लिए हमें 3 अटेम्प्ट चाहिए। कौन सा अटेम्प्ट चाहिए, 3 अटेम्प्ट। ज़्यादातर इसको पैटर्न बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम बोलते हैं। तो हमें ट्रिपल बॉटम जब भी मिलेगा तो हमें बाई करना है, यहाँ पे बॉटम पे बाई करना है। हम बॉटम बाइंग करेंगे, हम ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट, अगर आपको एट द मनी लेना है, मान लो कि मार्केट अब यहाँ पे चल रहा है 47,093, तो ये जो 47,093 का लेवल होगा वहाँ पे एट द मनी का कॉल होगा। अगर आपको हीरो ज़ीरो का ट्रेड करना है तो आपको आउट द मनी में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके हो चुका है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो प्रीमियम डीके होने के बाद जैसे ही ये हमारा सेटअप बन जाएगा, यहाँ पे 3 अटैम्प्ट बन जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला अटैम्प्ट, फिर दूसरा अटैम्प्ट, फिर ये तीसरा अटैम्प्ट आएगा। तो इस वाले अटैम्प्ट पे हम लोग, जिसको एट द मनी लेना है वो एट द मनी लेके पैसा बना सकते हैं, और जिसको हीरो ज़ीरो का ट्रेड लेना पड़ेगा वो ब्रेकआउट लेवल के आसपास का कॉल लेना। 47,150 है, तो यानी कि आपको 47,200 का पकड़ना पड़ेगा, या फिर 47,000 यहाँ पे 300 का पकड़ सकते हो, या फिर 47,100 का पकड़ सकते हो। 100 तो शायद यहाँ पे एट द मनी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही प्राइस चल रही है। तो आउट द मनी में आप 100-200 पॉइंट आगे चले जाना, और 12:30-1 बजे के बाद ये हमेशा ट्रेड करना है। उससे पहले ये सेटअप भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि कंसोलिडेशन और सारी चीज़ों में आपको टाइम लगेगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक मुझे बढ़िया सी गिरावट चाहिए। जब तक ये गिरावट नहीं होगी तब तक यहाँ पे फास्ट मूवमेंट जनरेट नहीं होगी। फास्ट मूवमेंट क्यों, यहाँ के जितने भी शॉर्ट की पोजीशन बनी है ना, वो कवर करने के लिए आएंगे। जितने लोगों ने भी कॉल पुट ये सब राइटिंग करके बैठे हैं, वो अचानक से उसकी पोजीशन स्क्वायर अप करके वो स्क्वायर अप से
और एक यहाँ पे एग्रेसिव बायर एंट्री लेगा ब्रेकआउट पे, और कुछ लोग मेरे तरह यहाँ पे एंट्री लगे कि भाई सपोर्ट ये कंफर्म हो गया तो यहाँ पे एंट्री लगे। तो जितने लोग यहाँ पे एंट्री लगे फिर यहाँ पे ऐड होती जाएगी, जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकलेगा और एग्रेसिव बायर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई वो स्क्वेयर अप होना शुरू हो जाएगी। जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई वो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वेयर अप होना शुरू हो जाए, यानी कि उसने सेल किया था उसको बाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल की हुई चीज़ यहाँ पे बाय करनी पड़ेगी। तो बाय, एक तो सेल की हुई चीज़ बाय हो रही है, दूसरी यहाँ पे भी बायर एक्टिव है, दूसरे यहाँ पे ब्रेकआउट पे बायर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट वन वे एक रैली देने के लिए शुरू हो जाएगा और यहाँ से फास्ट मूवमेंट जनरेट होगी। और ये फास्ट मूवमेंट देखो, ये प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, ये ऐसे ही ग्रीन कैंडल बनाते हुए चला जाएगा, ऐसे ऐसे बस ऐसे ही ग्रीन कैंडल बनाते हुए चला जाएगा। और कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटे में यहाँ पे टारगेट निकल के आ जाएगा आपका। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मैं यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। होता है तो ठीक है, तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक ट्रेड लाइन लगाना भी एक सिखा देता हूँ कि मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन कब और कैसे लगाना है। तो यहाँ पे देखो, अब एक ट्रेड लाइन भी लग जाएगी। प्राइस के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, अगर आपको प्राइस देखना आ गया तो। यहाँ पे ट्रेड लाइन लगी, ये बन गया हमारा ट्रेड लाइन वाला सेटअप, कि जो लोग ट्रेड लाइन पे ट्रेड करेंगे वो भी आ जाएगा। और सारी चीज़ यहाँ पे प्राइस यहाँ पे दिखा रही है कि भाई यहाँ पे मैं यहाँ से नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। उसका मतलब ये सपोर्ट मान के चल रहा है अभी मार्केट फिलहाल। ये जैसे ही यहाँ पे आएगा और तीसरी बार यहाँ पे आएगा ना, और ये नहीं तोड़ा तो समझ लेना हमारा सेटअप बन गया हीरो ज़ीरो को ट्रेड करने के लिए। हमें ट्रेड करना है सिर्फ 47,200 का कॉल। वो यहाँ से इतनी स्पाइक लगा के निकलेगा और जो मार्केट जितना गिरा है उतना कवर कर देगा, जितना गिरा है उतना कवर हो जाएगा मार्केट। यहाँ तक मिनिमम आपको 47,466 का टारगेट निकल के आएगा, और वो भी 15 से 20 मिनट के अंदर आ जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा मिनट नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ही इस तरह से होती है। तो देखते हैं मार्केट क्या होता है।